में मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला था। भाई मैं थक गई हूँ, मुझसे अब भूखे पेट उड़ा नहीं जा रहा। मेरी बहन गुड़िया, पहले हमारे मम्मा पापा हमारे साथ थे, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं थी। अब हम अकेले हैं, हमें जिंदा रहने के लिए हिम्मत से काम लेना होगा। आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। फिर कुकू बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को एक पेड़ की डाल पर बिठाकर दाना लेने जाता है। जमीन पर गिरा हुआ दाना देखकर कुकू दाने के पास जाता है। तभी वहाँ एक लंबी चोंच वाला कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये दाना मेरा है, मैं खाऊंगा ये दाना। अंकल, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, आप ये दाना मुझे दे दें। लेकिन वो कौवा दाना उठाकर वहाँ से भाग जाता है और कुकू उसे देखता ही रह जाता है। भाई दाना मिला क्या? लेकिन कुकू खामोश था। भाई चले हम यहाँ से जाते हैं, अब मैं ठीक हूँ, मैंने नदी से पानी पी लिया था। कुकू रोने लग जाता है। मेरी बहन, मुझे माफ करना, मैं आपको दाना भी न लाकर दे सका। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं और उस जंगल से निकलकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। उस जंगल के रास्ते पर एक उल्लू पहरा दे रहा था। रुको रुको छोटे पक्षियों, रुक जाओ। अंकल क्या हुआ? हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। ये जंगल मेरा है और मैं अपने जंगल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन अंकल, हमारी मम्मा ने बताया था कि जंगल, फूल, फल और पेड़ सब पक्षियों के साझे होते हैं। तुम्हारी मम्मा ने गलत बताया था, चले जाओ वरना मैं एक लगाऊंगा। वो छोटे थे, इसलिए वो दोनों बहन भाई उल्लू से डर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों बहन भाई घर की खिड़की से देखते हैं। कबूतर अपने बेटे को चावल का दाना खिला रहा था। पापा पापा, वो देखें, खिड़की में कोई है। भागो भागो यहाँ से, ये आवारा बच्चे होंगे। अंकल हम आवारा नहीं, अनाथ बच्चे हैं, आप हमारी मदद करें, हमें कुछ खाने को दे दें। तुम्हारे जैसे दिन में बहुत आते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर जोर से खिड़की बंद कर देता है। भाई रात भी होने वाली है, अब खाने को छोड़ें, रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की खोज कर लें। गुड़िया बहन, मम्मा ने बताया था कि सूखे पेड़ पर जो घोंसला होता है वो खाली होता है। हम किसी सूखे पेड़ पर घोंसला ढूंढकर उसमें रात गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक बेरी के सूखे पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें कोई भी पक्षी नहीं था। दोनों बहन भाई वहाँ चले जाते हैं। गुड़िया बहन, ये जगह ठीक है, ये घोंसला भी खाली है, हम दोनों आज की रात इसी घोंसले में गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई डरते हुए उस घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक कौवी आ जाती है। निकलो बाहर इस घोंसले से, मैं इस घोंसले के तिनके लेने आई हूँ। आंटी ऐसा मत करें, हम आज की रात इस घोंसले में गुजारेंगे। मेरे घर की छत खराब है और मैं इस घोंसले के तिनके लगाकर अपने घर की छत को मरम्मत करूंगी। गौरी कौवी दोनों बहन भाई को घोंसले से बाहर निकाल देती है और घोंसला तोड़कर तिनके निकालने लगती है। कवि आंटी ने तो सारा ही घोंसला तोड़ दिया है। भाई अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहन, हम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया को नींद आ रही थी, वो कभी इधर गिरती तो कभी उधर। आप मेरे साथ लगकर सो जाइए मेरी बहन। गुड़िया अपने भाई के साथ लग जाती है और सो जाती है। कुकू गुड़िया का बड़ा भाई सारी रात जागकर अपनी बहन का ध्यान रखता है। सुबह हो जाती है। भाई आप तो सारी रात ही नहीं सोए। मेरी बहन ने सो लिया, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। दोनों बहन भाई वहाँ से उड़ते हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का घर बड़े पेड़ पर था। दोनों वहाँ जाते हैं। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। आप कौन है? आप हमारे जैसे छोटे पक्षी हो, आप हमारा दुख जरूर समझोगे। हमारे मम्मा पापा मर गए हैं पिछली बारिश में, हम भूखे हैं और बेघर भी। क्या आप हमें खाना दे देंगे? अगर ज्यादा नहीं तो मेरे भाई के लिए ही दे दे, मैं भूखी ही रह लूंगी। वो छोटा तोता अंदर जाता है और एक प्लेट में खाना डालकर उनके लिए ले आता है। दोनों बहन भाई बहुत भूखे थे, वो खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ छोटे तोते के मम्मा पापा आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू डर जाते हैं। हम जा रहे हैं, अंकल और आंटी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। क्या हुआ बच्चों, आप इतने डरे हुए क्यों हो? पापा, इन दोनों के मम्मा पापा पिछली बारिश में मर गए थे, भूखे थे, यहाँ आए तो मैंने इन्हें खाना दे दिया। बहुत बुरा हुआ बेटा, जो इतनी छोटी सी उम्र में आप अकेले हो गए। आप अंदर आ जाइए। फिर तोता और तोती दोनों बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। आज से आप मेरे साथ रहेंगे, मैं लाऊंगा आपके लिए दाना।
और मैं खेलूंगा अपने नए दोस्तों से, और मैं दूंगी माँ का प्यार अपने बच्चों को। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा ने सच ही कहा था कि जहाँ बुरे पक्षी होते हैं अच्छे भी इसी जंगल में होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना प्यार दिया। फिर कुकू और गुड़िया तोते और तोती के घर में रहना शुरू कर देते हैं। नए जंगल में पहुंच जाता है। अब इस नए जंगल में मुझे नए नए दोस्त बनाकर मुफ्त में भोजन खाना है, इसलिए जंगल की तरह मैं इस नए जंगल में भी पक्षियों को उल्लू बनाकर मुफ्त का दाना खाया करूँगा। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, मेरा नाम कालू है, मैं इस जंगल में आज ही आया हूँ। वेलकम करते हैं कालू कौवे जी आपको हम इस नए जंगल में। आपका घर कहाँ है? बात तो सुनो दोस्त तोते, मैं बहुत अमीर कौवा हूँ। मेरे जंगल के पक्षी मुझे जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ कि मुझे राजा बनना चाहिए या नहीं। मैं कैसे बता सकता हूँ? इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा। यार तोते, तुम मेरे साथ आओ, मैं अपनी जगह तुम्हें ही जंगल का राजा बना देता हूँ। कौवे की ये बात सुनकर तोता सोचों में गुम हो जाता है। तुम कौन हो? राजा मिठू जी, मैं आपकी रानी तोती हूँ। मैं आपको देसी घी की चूरी बना कर देती हूँ। कहाँ खोगे तोते? क्या तुम राजा बनने के लिए तैयार हो? मैं सोच रहा था कि जब मैं राजा बनूंगा और मेरे सर पर बड़ा सा सोने का ताज होगा तो मैं कैसा लगूंगा। बहुत अच्छे लगोगे, मिठू तोता राजा। ऐसे ऐसे कहकर बुलाया करेंगे सारे पक्षी तुम्हें। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो मुझे राजा बना दो। ना ना, अभी नहीं। अभी 2-4 दिन मैं इसी जंगल में रहूंगा और फिर जाऊंगा, फिर राजा बनाऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारा तो घर नहीं है इस जंगल में। तो क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रख सकते? मैं तुम्हें राजा बना रहा हूँ। राजा बनना इतना भी आसान नहीं है। 100 नौकर होगा तुम्हारे पास। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। फिर तोता कालू कौवे को अपने साथ अपने घर में ले जाता है। लो, ये दाना खा लो, ये चने का दाना है, मैं कल ही लाया था। मैं कोई गरीब पक्षी नहीं हूँ जो चने का दाना खाऊंगा। मैं तो फल और मिठाइयाँ खाता हूँ। हाँ, सुना तो है अमीर पक्षी दाना वाना नहीं खाते। ठीक है, आप थोड़ा आराम करें, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। तोता कौवे के लिए फल लेने निकल जाता है और कालू कौवा बड़े आराम से घर का मालिक बनकर लेट जाता है। मैं कितना सियाना हूँ। उस बड़ी चोंच वाले तोते को मिनटों में उल्लू बना दिया। राजा तोता बनेगा राजा। कौवा खुद से ऐसे बातें करता है। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास घर में कोई फल है? हाँ तोते भैया, फल तो है, लेकिन मैंने वो फल अपनी बेटी के लिए रखा है। वो नदी से पानी पीने गई है। चिड़िया, मेरे घर मेरा दोस्त कौवा आया है। वो बहुत अमीर कौवा है, उसे दाना पसंद नहीं, वो फल या मिठाई मांग रहा है। तोते भैया, दाना अमीर और गरीब सब खाते हैं। वो जरूर कोई मुफ्त में चीजें खाने वाला कौवा होगा। ना ना चिड़िया, फल देना है तो दो। मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें मत करो। लो तोते भैया, ये फल आप ले जाओ। नाराज क्यों हो रहे हो? तोता फल लेकर चला जाता है। मैं भी देखती हूँ वो कैसा कौवा है जिसकी वजह से मिठू मुझसे लड़ाई कर रहा था। कौवा फल देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, ऐसे ऐसे ही मीठे मीठे फल खाता हूँ मैं, और बाद में दूध भी पीता हूँ। लेकिन मेरे पास दूध तो नहीं है। राजा बनना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम 2-4 दिन मुझे खुश नहीं रख सकते तो अपने जंगल के पक्षियों को कैसे खुश रखोगे राजा बनने के बाद? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। तोता बाल्टी लेकर घर से निकलता है और सीधा किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, मुझे थोड़े दूध की जरूरत है, क्या आप मुझे थोड़ा दूध दोगी? मिठू राजा, दूध थोड़ा है, लेकिन 1 गिलास आपको जरूर मिलेगा। माँ जी, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं राजा बनने वाला हूँ? हम इंसान तोते को मिठू राजा ही कहते हैं। माँ जी, मैं तो सच में राजा बनने वाला हूँ। मेरा नया दोस्त कौवा मुझे अपने जंगल का मिठू राजा बनाने वाला है। कौवे हमेशा झूठ बोलते हैं, वो भी आलसी और झूठा कौवा होगा। किसान की पत्नी की बात सुनकर तोता चुप कर जाता है और दूध लेकर वापस जाता है।
कबूतर कबूतर, क्या तुम जंगल के राजा बनना चाहते हो? जंगल का राजा? लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ है, मैं कैसे जंगल का राजा बन सकता हूँ? तोते के बाद कालू कौवा कबूतर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तोता पीछे छुपकर कौवे की सारी बातें सुन लेता है। अगर तुम मुझे चावल की खिचड़ी बनाकर खिलाओ तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना सकता हूँ। तोता पेड़ के पीछे से निकलकर आता है। मुझसे खाए फल और मांग रहे हो दूध, और कबूतर से लोगे चावल की खिचड़ी। कौवे के बच्चे, मैं बनाता हूँ अभी तुम्हें अपने जंगल का राजा। तोता एक लाठी लेकर कौवे के पीछे भागता है। बचाओ बचाओ। कौवा तोते के आगे आगे वहाँ से